400 किलोमीटर की यात्रा में 400 किलोमीटर की यात्रा में 400 किलोमीटर की यात्रा में यदि कोई व्यक्ति 400 किलोमीटर की यात्रा में यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 400 किलोमीटर की यात्रा में यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो अपने गंतव्य पर 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो अपने गंतव्य पर 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो उसकी सामान्य चाल ज्ञात करो। तो उसकी सामान्य चाल ज्ञात करो। क्या कह रहा वो? 400 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी है। कोई व्यक्ति है वो अपनी चाल को कितना बढ़ा देता? 20 किलोमीटर। अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो अब वो कितने की से चलेगा? x प्लस 20 चलेगा, क्योंकि वो अपनी चाल को कितना बढ़ा देता? अगर पहले उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब उसकी चाल कितनी हो गई है? x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे। जब उसकी चाल बढ़ती है तो अब उसको क्या लगता? इतनी दूरी तय करने में जितना समय लग रहा था अब वो पहले से अब कितना 1 घंटा क्या लगता? कम लगता है। तो आपको पता है क्या चाल बराबर क्या होता? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यहां से समय यहां जाएगा तो दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। हाँ, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी तो यही रहेगी दोनों में। चाल क्या है? पहले x की थी और अब कितनी हो गई? x प्लस 20। तो किसके बराबर होगा? समय के बराबर। तो समय कितना बचता है? 1 घंटे। तो कहने का मतलब क्या है? इस दूरी को जब वो इस किलोमीटर इससे तय कर रहा था तो दूरी बटे 4 क्या होता? दूरी बटे 4 क्या होता? समय। तो यहां पे कोई समय लग रहा होगा। अब चाल कम है तो समय ज्यादा लग रहा होगा। अब क्या होगा? अब इसी दूरी को इस चाल से तय कर रहा है तो यहां पे भी जो समय लग रहा होगा इस समय में ज्यादा समय लगेगा, यहां समय कम लगेगा। तो कितना समय बचा लेता? 1 घंटे। देखो दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 क्या होता? समय। तो ये समय लिख लिया, एक क्वेश्चन में दिया है, 1 घंटा वो बचा देता। बस इसको सॉल्व करना है। x प्लस 20 क्या आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम। x का भाग x में दोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 20। 400 निकाल लो यहां से कॉमन। 400 यहां से क्या निकाल लिए? कॉमन। तो यहाँ पे x का भाग x में दिया तो क्या बचेगा? x प्लस 20 माइनस 400 तो कॉमन निकाल लिए, x प्लस 20 का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? बराबर x से प्लस का है और x माइनस का है, क्या होगा? कैंसिल। ये 400 कहां पहुंच जाएंगे? इसके बट्टे। ठीक है, या फिर इसको पहुंचा दो, कुछ भी कर सकते आप। तो यहां पे लिखिए, ठीक है। देखो x प्लस 20 ले जाओ यहां पे, x प्लस 20 तो 400 यहीं पे रहने दो, यही होगा। 400 गुणे 20 x प्लस 20 बराबर 4 दूनी 8 कितना? 8 है। देखो x प्लस 20 का गुणा इसमें किया, क्रिया गुणा करेंगे तो x प्लस 20 का गुणा एक में होगा तो अपन ने x प्लस 20 लिखा। यहाँ पे 400 थे और ये 20 किस में है? ब्रैकेट के अंदर है तो किस में कहलाएंगे? गुणा में। तो वो किस में है? गुणा। 400 का गुणा किया तो कितना आ गया? 8000। अब हमें x का ऐसा मान चाहिए कि जिसका गुणनफल कितना हो? 8000 और उसमें एक 20 जोड़ने पर उस दो संख्याओं का अंतर, सुनो चालों में कितना अंतर है? 20 का। तो हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनकी चालों में अंतर 20 का गुणा करने पर कितना आ जाए? 8000। तो देखो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा क्या? इसको आप क्या लिख सकते? 80 गुणे 100 लिख सकते कि नहीं? लिख सकते। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया?
x का मान क्या हो गया 80। बस यही तो पूछा था हमने कि उसकी सामान चाल क्या थी 80 और ये क्या होगी 100 होगी जब 20 की क्या हो गई वृद्धि। तो बस यहाँ पे 8000 को हमें दो ऐसी संख्या में ब्रेक करना था जिसका गुणनफल 8000 आ जाए और उनमें अंतर कितने का हो 20 का हो, क्योंकि देखो 20 का है ना, यहाँ पे 80 रखोगे 80 और 20 कितने 100 और 80 और 100 का गुणा करोगे तो कितना 8000। तो 8000 को हमने दो संख्या में ब्रेक किया तो कितना आया 80 और 100। तो उसकी सामान चाल मतलब जिस चाल से वो चल रहा था, किस चाल से चल रहा होगा 80 से, और जब उसने वृद्धि की तब कितनी होगी उसकी चाल 100। पूछो जहां पर एक इसमें फॉर्मूला लिख लो आप लोग कि जब भी एक चाल ली हो उस समय को क्या कर रहा हो बचा रहा हो। यदि वृद्धि कमी की बात करें कमी भी हो सकती वृद्धि भी हो सकती, ठीक है, और समय कुछ बचा रहा हो समय में अंतर, तो आप सामान चाल का एक फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा। सामान्य चाल बराबर दूरी, जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता ना उसी से बनता है। तो देखो सामान चाल बराबर दूरी बटे समय दूरी। अब यहाँ पे चाल दो होती ना, एक कुछ चाल से चल रहा या तो वृद्धि करेगा या कमी करेगा, तो चालों में अंतर दूरी गुणे चालों में अंतर बटे में ले लो समय में अंतर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लो, बना उसी से है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय में अंतर मतलब यहाँ पे दो समय दिए हैं क्योंकि कहता है ना 1 घंटा बचा लेता 4 घंटे बचा लेता, समय में दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो है। अब यहाँ पर दो चालें रहती है तो उस चाल को अपन कम चाल भी ले लेते हैं, ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से बना है। पता वो कह रहा ना जैसे किसी चाल से चल रहा था, अब चाल में क्या हो जाती है वृद्धि, तो जैसे आप 100 की चाल से चल रहे थे आपके 40 की वृद्धि हुई तो चाल में अंतर कितना हो गया नहीं तुरंत क्वेश्चन में तुरंत समझ में आता ना। देखो आप किसी चाल से जा रहे हो, हमें नहीं पता किस चाल से जा रहे, हमने आपकी चाल में 60 की वृद्धि कर दी है, कितनी की वृद्धि कर दी 60 की, तो अंतर कितना होगा 60 की, जितनी वृद्धि होगी वही तो अंतर है कि नहीं, तो वह फॉर्मूले में अपन ने उसको उस हिसाब से लिख दिया, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, दूरी कितनी दी आपको 400 इंटू चालों में अंतर कितने की वृद्धि कर रहा हो 20, तो 20 समय में अंतर कितने का है 1 घंटे बचाता है, जैसे उसको लग रहे थे पहले 10 घंटे अब लग रहे हैं 9 घंटे, तो कितना बचा 1 घंटा तो बचा, तो समय में अंतर कितना 1 घंटे का, तो ये कितना आ गया 8000 4 दूनी 8 और 2 3 जीरो है तो 3 जीरो सामान चाल मतलब अब देखना 8000 आया, एक कितनी चालों का गुणनफल है 2 चालों का, क्योंकि इसमें देखो चाल में अंतर ले रहे हैं मतलब 2 चाल लिए अपन तभी तो अंतर निकाला। अब अपन को 8000 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल कितना हो 8000 और अंतर कितना हो 20, तो बस सीधा सीधा था इसको 80 ले लो 100 ले लो, तो जब वृद्धि नहीं हुई थी वो वाली चाल ये हो गई किलोमीटर प्रति, वृद्धि होने के बाद चाल ये हो गई किलोमीटर प्रति। उन्होंने पूछा था सामान चाल तो कौन सा है, देखो 600 किलोमीटर की उड़ान पर 600 किलोमीटर की उड़ान पर एक जहाज खराब मौसम के कारण खराब मौसम के कारण खराब मौसम के कारण 200 किलोमीटर प्रति घंटे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम दूरी तय करता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी कम तय करता है। 600 किलोमीटर की उड़ान पर एक जहाज खराब मौसम के कारण 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम दूरी तय करता है तथा आधे घंटे देरी से पहुंचता है तो उसकी मूल चाल ज्ञात करो। आधे घंटे देरी से पहुंचता है तो उसकी मूल मतलब कि सामान चाल ज्ञात करो, तो उसकी मूल चाल ज्ञात करो। 600 किलोमीटर की उड़ान पर मतलब की दूरी कितनी दी है
600 किलोमीटर। वो कहता है खराब मौसम के कारण कोई जहाज है वो अपनी क्या कर देता है, चाल कम कर देता है। कितने कम करता? 200 किलोमीटर की। चाल में अंतर कितना कहलाया? 200 का। तो देखो दूरी कितनी थी यहाँ पे? 600। दूरी कितनी थी? 600। खराब मौसम के कारण तो अपनी चाल में कितनी कमी कर देता? 200। तो चाल का अंतर कहलाया कि नहीं? माना कि पहले वो 1000 की चाल से चल रहा था, अब चलने लगा वो 800 की, तो कितने का अंतर है? 200। तो चालों में अंतर 200 बटे समय में अंतर। समय में अंतर कितना? उसको पहले जो समय लग रहा था उसको आधे घंटा ज्यादा लगता है, तो समय में कितना अंतर है? आधे घंटे का 1/2। 1 घंटे का आधा 1/2। ये दो कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर। 600 गुणे 200 गुणे 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और कितने जीरो है? 4 जीरो। कितने जीरो है? 4 जीरो। अब देखो हमें ऐसे ही दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल कितना हो? 24, और उनमें अंतर कितना हो? 2 का। जीरो तो दोनों के साथ रहेंगे, तो अपन 24 लाख ना मान के इसको 2,40,000 ना मान के अपन इसको क्या मान लो? 24 मान लो, सिंपल करने के लिए। तो आपको ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल क्या हो? 24। जैसे 8 की 24 होते, लेकिन उनमें 2 का अंतर है क्या? नहीं है। 12 दूनी 24 होते, उनमें 2 का अंतर है क्या? नहीं है। 6 चौको 24 होते, उसमें 2 का अंतर है, तो आप मान लोगे एक 6 होगी तो एक क्या होगी? 4 होगी। आपने केवल 24 से किया, एक 6 होगी और एक क्या होगी? 4। कितने जीरो है? 4। तो 2 यहाँ पे ले लो, 2 यहाँ पे ले लो, हो गए। तो ये सिंपल करने का तरीका होता है, जरूरी थोड़ी आप 2,40,000 से करो, 24 मान के कर लो। अब एक चाल हो गई उसकी 600 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक हो गई है 400 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो कहता है मूल चाल, मतलब जब खराब मौसम नहीं था वो जिस चाल से चल रहा था, मूल पहले वाली, तो पहले कौन सी थी? 600। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी मूल चाल है। मूल चाल क्या कहलाएगी इसकी? मूल चाल मतलब जब खराब मौसम नहीं था उसके पहले वो जिस चाल से चल रहा था, ये आंसर आया। देखो 36 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर जाने के लिए, 36 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर जाने के लिए एक रेल अपने सामान्य समय से, एक रेल अपने सामान्य समय से 6 मिनट देरी से चलती है। एक रेल अपने सामान्य समय से 6 मिनट देरी से चलती है। इस कारण यह अपनी चाल, इस कारण यह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है। इस कारण यह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेती है, ताकि अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सके, ताकि अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सके, ताकि अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सके। तो उसकी मूल चाल ज्ञात करो, तो उसकी मूल चाल ज्ञात करो। तो क्या दिया था? सुनो बता दो, दिया था 36 किलोमीटर दूरी, मतलब किलोमीटर दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर। तो आप दूरी कितना ले लोगे? 36 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो वो कितने मिनट लेट हो जाता है? 6 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, कोई समय लग रहा होगा उसको, अब उसको 6 मिनट क्या लगते हैं? ज्यादा। तो समय में अंतर कितना कहलाए? 6 मिनट कहलाए कि नहीं? अब अपन किलोमीटर के साथ क्या लेते हैं? घंटे। तो 6 मिनट को किसमें बदलोगे? घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करते? जो भी मिनट का समय दिया उसमें कितने का भाग दे देते? 60 का। तो ये किसमें बदल जाएंगे? घंटे में।
ठीक, 6 मिनट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, घंटे। जब वो 6 मिनट लेट होता है तो वो कितने की चाल बढ़ा लेता, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब उसकी चाल जो भी होगी उसमें कितनी की वृद्धि करता वो, 4 की। तो चाल में अंतर कितना कहलाया, 4। ठीक, चाहो तो 60 6 को यहीं पे काट सकते, यदि यहाँ पे काटने में ना बने तो 60 को कहाँ ले जाओ, ऊपर। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते, 36 गुणे 4 बटे 6, और ये 60 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर। तो 6 से काटो, 6 6 36। ठीक है ना, तो देखो अब क्या बनेगा, ये इनका गुणा कर लो, 6 चौको 24 गुणे 7। ये कोई एक संख्या है, चाहो तो उसका भी गुणा कर दो, 6 चौको 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 2 24, 1440। अब आपको चाहिए दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल कितना हो, 1440 हो, और उनमें अंतर कितने का हो, 4 का हो। अब देखो समझो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, समझना। उसमें तो थे 4 जीरो, तो आपको पता चलता था कि 2 जीरो यहाँ पे भी आ जाएंगे, 2 वहां पे आ जाएंगे। इसमें कितने जीरो हैं, 1 जीरो। तो आप समझ रहे होगे कि एक किसी संख्या में 1 जीरो आना है, आएगा तभी तो वो संख्या में 1 जीरो आ जाएगा, और एक होगी बिना जीरो के साथ। तो आप ये बताओ, माना कि जैसे अभी देखना हम इसको आपको तोड़ने की कंसेप्ट से बता रहे हैं। जैसे एक ले लो 30, एक ले लो 40, तो कितना हो जाएगा, 30 का गुणा 40 में करोगे कितना, 4 थी 12 12, तो कितने जीरो आ रहा है, 2, क्योंकि अपन ने दोनों संख्या कैसी ले ली, 0 12। तो देखो 30 से कम तो आप ले नहीं सकते अब, क्योंकि जब 30 और 40 का गुणा करोगे तब भी 1200 आ रहा, और ये संख्या तुम्हारी कैसी है, 1200 से ज्यादा। फिर ले सकते हैं आप 450, तो 450 लोगे तो कितना आ जाएगा, 2000। लेकिन यहाँ पे भी 2 जीरो आ रहा है। कहने का मतलब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई क्या, कि एक संख्या 40 तो 100% हो, यदि आप 40-50 लोगे तो वो ज्यादा हो रहा है, 30-40 में दोनों संख्याएं कम हो रही है। तो एक संख्या तो आपको 40 लेना है, उससे आप कभी जीरो आ जाएगा। अब एक संख्या आपको चाहिए जो उससे 4 कम हो, क्योंकि दोनों में कितने का अंतर, 4। तो समझ में आ गया कि एक 40 होगी तो दूसरी कितनी होगी, 36 की। गुणा करके देख लो, 6 चौको 24, 4 3 12 और 2 14, तो एक कितने की हो गई, 36 की, और एक कितने की हो गई, 40 की। मूल चाल पूछा गया था, तो मूल चाल कितने की होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। आया समझ में, टोटल आ गया था 140। ठीक, तो एक चाल होगी इसकी, 2 संख्याओं का गुणनफल करना कि जिसका गुणनफल कितना आ जाए, 1440। तो एक 36 और एक 40, क्योंकि 36 और 40 का गुणा करोगे कितना आता, 1440। मूल चाल पूछी थी, तो मूल चाल कौन होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो देखो, एक चोर रात 10 बजे चोरी करके भागना शुरू करता है। एक चोर रात 10 बजे चोरी करके भागना शुरू करता है। एक चोर रात 10 बजे चोरी करके भागना शुरू करता है, तथा पुलिस ने रात 12 बजे उसका पीछा करना प्रारंभ किया। तथा पुलिस ने रात 12 बजे उसका पीछा करना आरंभ किया। तो ज्ञात करें कि पुलिस उसे कितने बजे पकड़ लेगी। तो ज्ञात करें कि पुलिस उसे कितने बजे पकड़ लेगी। यदि उनकी चाल क्रमशः, तो ज्ञात करें कि पुलिस उसे कितने बजे पकड़ लेगी। यदि उनकी चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे
व 49 किलोमीटर प्रति घंटे हों, यदि उनकी चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे व 49 किलोमीटर प्रति घंटे हों। सोचो, चलो देखो, एक चोर है, वो 10 बजे चोरी करता है। कितने बजे चोरी करता? 10 बजे। और कितने की चाल से भागता? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। फिर एक पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश करता। कितने बजे? 12 बजे। और इसकी चाल कितनी है? 49 किलोमीटर। ये बताओ, जब 10 बजे इसने चोरी की तो भागना प्रारंभ किया, अभी तो पुलिस को पता नहीं है, तो 12 बजे तक मतलब 2 घंटे में, ये 2 घंटे में कितना चला होगा? 42 दूनी 84, 42 गुणे 2, क्योंकि 1 घंटे में भागता है 42 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 84 किलोमीटर। चोर ने 2 घंटे में मतलब कितने बजे तक? 12 बजे तक कितने दूरी पे पहुंच गया? वो 84 किलोमीटर। अब 12 बजे चोर भी भाग रहा है, अब पुलिस ने भागना प्रारंभ किया, लेकिन वो कितना भाग गया? 84। अब वो कहता है कि पुलिस उसको कितने समय में पकड़ लेगी, ये हमें निकालना है। तो देखो, अब इन दोनों की चाल कैसी है? सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। सेम में हमने आपको रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बताया था, सापेक्ष चाल का सेम में क्या माइनस करते कि नहीं? तो इनकी दोनों की, चोरों और पुलिस की, चोर और पुलिस की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल। सापेक्ष का मतलब होता है एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है ना? तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यदि एक 42 से जा रहा है, एक 49 जा रहा है, एक घंटे में, तो वो कितना ज्यादा चल जाएगा? 7 किलोमीटर। कितने का अंतर है? 7 का। 49 माइनस 42 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हर एक घंटे में पुलिस कितना कवर कर रहा है? 7। उसको कितना कवर करना है? 84। तो समय चाहिए ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी कितना चल गया? वो 84। चाल क्या है? 7 की, तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 12 घंटे बाद उसको पुलिस, मतलब चोर को पुलिस क्या करेगी? पकड़ लेगी। देखो, 12 7 84, 1 घंटे में वो 7 कवर कर लेता दूरी, उसको कितना कवर करना है? 84। तो 12 7 84, मतलब 84 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो 12 बजे तो दोनों ने भागना प्रारंभ किया था, यहाँ से 12 घंटे और लग रहे। कहने का मतलब कितने बजे पकड़ेगा? 12 बजे, दिन के 12 बजे। तो पकड़ने का समय क्या हो जाएगा? 12 बजे, वो भी कौन से दिन के? आया समझ में? एक लड़के ने किसी स्थान पर बम रखा, तथा 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, भागना आरंभ किया। एक व्यक्ति ने किसी स्थान पर बम रखा और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना प्रारंभ किया। और 3 सही 1/2 मिनट बाद, और 3 सही 1/2 3.5 मिनट, 3 सही 1/2 मिनट बाद वह बम ब्लास्ट हो गया। 3 सही 1/2 मिनट बाद वह बम ब्लास्ट हो गया। तो बम फटने के कितने समय बाद, तो बम फटने के कितने समय बाद उस लड़के को आवाज सुनाई देगी? तो
बम फटने के कितने समय बाद उस लड़के को आवाज सुनाई देगी यदि आवाज की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। यदि आवाज की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। लड़के की चाल क्या थी आपको? लड़के की चाल कितनी थी? 30 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब वो हर एक सेकंड में कितना भागता है? 30 मीटर। भागता कि नहीं? लड़के ने बम रखा और 3.5 मिनट बाद उसको आवाज सुनाई दी। देखो ना, लड़के की चाल कितनी थी? 30 मीटर प्रति सेकंड। और 3.5 मिनट में अपन सेकंड निकालेंगे क्योंकि सेकंड में दिए ना, तो 3.5 मिनट में कितने? 7/2 लिख सकते थे। 7/2 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड होते कि नहीं? तो इतने मिनट में कितने सेकंड? 7/2 गुणे 7, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 7/2 मिनट में कितने सेकंड? गुणे 7। 2 एकम 2, 2 3 6 30, 7 3 21, कितने सेकंड? 210 सेकंड। अब ये बताओ, जब वो 1 सेकंड में 30 मीटर भागता है तो 210 सेकंड में कितना भागता हुआ? जितना भागेगा ये हमारी दूरी हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा चली गई दूरी 1 सेकंड में 30 मीटर, 210 सेकंड में 210 का गुणा कर दो, 21 3 63 और 2 6300 मीटर। इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी भाग गया। 6300 मीटर मतलब कि 6 किलोमीटर 300 मीटर, इतना भाग गया, ये दूरी हो गई। अब इसकी चाल दी हमको, लड़के की चाल कितनी दी? 300 मीटर। और आवाज की चाल, लड़के की चाल दी हमें 30 और आवाज कितनी थी? 300 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब लड़के ने बम रखा, भागना शुरू किया, उसको आवाज सुनाई दी, मतलब कि उसको पीछे से उसको आवाज चली होगी कि नहीं? ऐसा तो नहीं आवाज यहाँ पे पहुंची, बीच में नहीं सुनाई दी, किसी ने लड़के को सुनाई देगी, बीच में जितने लोग मिलेंगे सबको सुनाई देगी। कहने का मतलब आवाज भी क्या करती है? चलती है। यदि यहाँ पे कोई खड़ा है इसको भी सुनाई देगी, वहां कोई खड़ा उसको सुनाई देगी, उसके आगे खड़ा उसको भी सुनाई देगी। और ये लड़का खड़ा था कितनी दूरी पर? 6300 मीटर की दूरी पर, इसको भी सुनाई देगी। देख कब? जब बम फटा होगा तुरंत तो सुनाई नहीं देगी, उसको कितने मिनट बाद सुनाई देगी? इतने मिनट बाद। क्यों? क्योंकि उतने समय तक चाल ने वो आवाज ने भी अपनी क्या की? दूरी तय की। वो किस गति से की? 1 सेकंड में 330 मीटर। ये चाल है। यहाँ से आप क्या निकालोगे? दोनों की सापेक्ष चाल। तो यहाँ से इन लोगों की सापेक्ष चाल क्या रहेगी? सेम में क्या होगा? माइनस। तो 330 में से 30 जाएंगे, कितना बचा? 300 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब अब हमें केवल 300 से मतलब है। किससे मतलब है? 300 से। और किससे? जितनी वो दूरी तय कर लिया। अब क्या चाहिए हमें? कितने समय बाद उसको सुनाई दी गई बम फटने की समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बस समय चाहिए, समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है? 6300। चाल कितनी है? 300। 0 से 0 है, 3 एकम 3, 21 3 63। तो समय बराबर क्या? 21 सेकंड। तो उसको जो आवाज सुनाई दे गई होगी वो कितने बाद? 21 सेकंड बाद। चलो देखो, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। वह खरगोश कुत्ते से
अपनी 125 छलांग आगे है। वह खरगोश कुत्ते से अपनी 125 छलांग आगे है। जितनी देर में खरगोश 4 बार उछलता है, जितनी देर में खरगोश 4 बार उछलता है आगे है। जितनी देर में खरगोश 4 बार उछलता है, उतनी ही देर में कुत्ता 3 बार उछलता है। उतनी ही देर में कुत्ता 3 बार उछलता है। तथा खरगोश व कुत्ते द्वारा एक छलांग में चली गई दूरी क्रमशः खरगोश व कुत्ते द्वारा एक छलांग में चली गई दूरी क्रमशः 1.75 मीटर व 2.75 मीटर है। 1.75 मीटर व 2.75 मीटर है। 1.75 मीटर व 2.75 मीटर है। तो कुत्ता द्वारा कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लिया जाएगा? तो कुत्ता द्वारा खरगोश को कितनी छलांग में पकड़ लिया जाएगा? तो कुत्ता द्वारा खरगोश को कितनी छलांग में पकड़ लिया जाएगा? लिखा, चलो देखो उसमें लिखा है एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, मतलब खरगोश आगे कुत्ता पीछे। यहाँ पे मान लिया आपने रैबिट, मतलब खरगोश आगे है, डॉग कुत्ता पीछे है। कितना पीछे है? वो कहता खरगोश अपनी 125 छलांग आगे है, कुत्ता वो सॉरी खरगोश अपनी कितनी छलांग आगे है? 125 छलांग, 125 छलांग आगे है। किससे? कुत्ते से। और एक छलांग में वो जो है कितना चलता है? 1.75 मीटर। खरगोश एक छलांग में कितना चलता है? 1.75 मीटर। वो अपनी छलांग से कितना आगे? 125। तो टोटल दूरी कितनी कहलाई? जितना आगे 125 गुणे 1.75 मीटर। ये चीज समझ में आई इतना? कोई कहे कितनी दूरी आगे है, तो 125 छलांग आगे है। एक छलांग में कितनी दूरी चलता? 1.75 मीटर। तो 125 छलांग में कितना चलेगा? 125.175 मीटर। इतना आगे है किससे? कुत्ते से। इतना समझ आया? आगे पढ़ो। फिर लिखा है जितनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने में खरगोश कितनी लगाता? 4। खरगोश ज्यादा लगाता ना? हाँ। कुत्ता कितनी छलांग लगाता? 3। डॉग 3 छलांग लगाता है। उतनी ही देर में रैबिट खरगोश कितनी छलांग लगाता? 4 छलांग लगाता। एक खरगोश है ना? जितनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतनी देर में खरगोश कितनी लगाता? 4 छलांग। और कुत्ता जो है हर एक छलांग में कितना चलता? 1.75। कुत्ता 2.75 मीटर। 3 गुणे 2.75 कुत्ता। और एक कितना चलता हर एक छलांग में? 1.75। 4 गुणे 1.75 मीटर। इसका गुणा करो। 5 3 15 हासिल 1 7 3 की सॉरी 22 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8.25 मीटर। ये कितना आएगा? 4 पंचे 20 29 30 4 एकम 4 और 3 7 कितना ही आ रहा? 7 मीटर। अब देखो देखना यहां से इनकी क्या निकल आएगी? जैसे जोड़ प्रश्न अपन ने रिलेटिव स्पीड निकाली थी, इनकी क्या निकली? रिलेटिव दूरी।
सापेक्ष दूरी, कहने का मतलब हर एक छलांग में, हर एक स्टेप समझ लो, हर एक स्टेप में ये 3 छलांग मारता है, ये 4, हर एक समय में मैं कह रहा ना, ये कोई भी यूनिट ले लो समय, चाहे मिनट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे घंटे ले लो। अपन अगर 1 मिनट माने तो कहने का मतलब 1 मिनट में कितना चल जाता, 8.25 मीटर, और एक उतने ही समय में मतलब सेम समय में कितना चलता, 7 मीटर। तो जिस सेम समय में कितना ज्यादा चलता है, 1.25 मीटर। तो आप कहोगे सापेक्ष दूरी, समान समय में सापेक्ष दूरी। 8.25 में से क्या घटा दो, 7, कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर। कहने का मतलब एक निश्चित समय में, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे वो मिनट में हो, चाहे घंटे में हो, कुत्ता जो है खरगोश से कितना आगे निकल जाता, 1.25 मीटर। खरगोश कितना आगे है उससे, इतना आगे है कि नहीं। तो इतना दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, यही हो रहा है ना। जैसे अपन उसमें निकाला चोर पुलिस में, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना आगे है, कितना आगे खरगोश, है कि नहीं। और हर एक समय में सापेक्ष दूरी कितनी ज्यादा कवर कर लेता हो, 1.25 करना, उसको इतनी दूरी कवर है, और एक करता कितना हो, 1.25, तो उसको कितना समय लगेगा इस दूरी को कवर बटे। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद कर लिया, 125 से 125, मतलब कि 175 यूनिट, 175 यूनिट लगेंगी उसको। यूनिट मतलब हमने यूनिट के लिखा क्योंकि इसमें समय दिया क्या, ना तो सेकंड दिया, ना मिनट दिया, ना घंटे दिया, इसलिए हमने इसको 175 क्या मान लिया, यूनिट मान लिया, ठीक है ना। 175 यूनिट समय है। अब चाहे सेकंड हो, चाहे मिनट में हो, चाहे घंटे में। अब पूछा किसका था, पूछा किसका, कुत्ता तुम्हारा छलांग। अब बताओ 175 यूनिट लगेगा, कुत्ता एक उतने एक स्टेप में, यदि हम एक समय ले लें कुछ भी, तो कितना चलता, 3 छलांग, तो कितनी छलांग में पकड़ लेगा, तो कुत्ता तुम्हारा आवश्यक छलांग, माने जो उसको पकड़ने के लिए जरूरत पड़ रही छलांग की, तो इतने मिनट समय लग रहा, इतने समय में कितनी छलांग मारता वो कुत्ता, 3 छलांग। 175 गुणे 3, 5 3 15, 7 3 किसी 22, 3 कम 3 525 छलांग। यही पूछा था ना कि कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ दे, तो हर कितने समय में पकड़ता है, 175 मिनट में। अब कुछ भी हो सकता, यदि मिनट दिया होता तो मिनट ले लेते, समय सेकंड दिया होता सेकंड, उन्होंने कुछ नहीं बोला था, तो अपन ने इसको मांगे 175 यूनिट। और हर एक उतने समय में वो कितना चलता, 3 छलांग, तो कितनी छलांग मार लेगा इतने समय में, 525 छलांग। तो यहां से उसको 525 छलांग मारनी पड़ेगी कि वो किसको पकड़ लेगा, खरगोश। समझ में आया। एक क्वेश्चन इसी टाइप का ऐसा ही है, करके लाना आप लोग। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश कुत्ते से अपनी 400 छलांग आगे, कुत्ता खरगोश से एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश कुत्ते से अपनी 400 छलांग आगे, खरगोश कुत्ते से अपनी 400 छलांग आगे। जितने समय में कुत्ता 4 बार उछलता है, जितने समय में कुत्ता 4 बार उछलता है, उतने ही समय में खरगोश 6 बार उछलता है। जितने समय में कुत्ता 4 बार उछलता है, उतने ही समय में खरगोश 6 बार उछलता है, 6 बार उछलता है।
खरगोश व कुत्ते द्वारा एक छलांग में चली गई दूरी खरगोश व कुत्ते द्वारा एक उछाल में चली गई दूरी क्रमशः 1.5 मीटर व 2.5 मीटर। खरगोश व कुत्ते द्वारा एक उछाल में चली गई दूरी 1.5 मीटर व 2.5 मीटर है। तो कुत्ता कितनी उछाल में खरगोश को पकड़ लेगा? तो कुत्ता कितनी उछाल में खरगोश को पकड़ लेगा?